हेलो फ्रेंड्स। शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। मगर यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी। शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को हिंदवी साम्राज्य बोला था, ना कि मराठा साम्राज्य। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब शिवाजी ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, तब ना तो उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना था, ना कोई बहुत बड़ी सेना। उनके पिताजी एक छोटे से सरदार थे, मगर शिवाजी की सोच बहुत ऊंची थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को सारे हिंदुओं का साम्राज्य बना दिया, अपने साम्राज्य का नाम हिंदवी रख के। ये उनकी दूरदृष्टि को भी दिखाता है, साथ ही उनकी बड़ी सोच को भी दिखाता है। शायद उनकी बड़ी सोच का ही नतीजा था कि आगे आने वाले समय में मराठा साम्राज्य पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के कुछ बड़े सरदार जो थे, कुछ क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े जो सरदार थे, उन्होंने भारत में कई जगहों पर अपने बेस बनाए, अपने ठिकाने बनाए। इनफैक्ट आज भी वो उन्हीं बेसिस पर रह रहे हैं, उन्हीं शहरों पर मौजूद हैं। गुजरात का बड़ौदा गायकवाड़ राजघराने के नाम से जाना जाता है, और गायकवाड़ जो है वो मराठा सरदार थे। गायकवाड़ परिवार तो एक समय पर पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट फैमिलीज में से माना जाता था। होलकर्स, दे आर सिनोनिमस विथ इंदौर। इंदौर को होलकर राजा महाराजाओं के नाम से ही जाना जाता है। वहां की अहिल्याबाई होलकर भी बहुत फेमस है अपने दान पुण्य के कामों के लिए। तो वे भी एक मराठा सरदार ही थे। और इन सबसे शायद ज्यादा फेमस सिंधिया परिवार, जिन्होंने ग्वालियर को अपना बेस बनाया, और जिस परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी सांसद है। तो हमें देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े मराठा सरदार थे, उन्होंने स्ट्रैटेजिक रीजन से ही सही, लेकिन अपने जो बेसिस बनाए वो इंडिया के अलग अलग लोकेशंस में बनाए। और उन्होंने इन जगहों पर ना तो अपनी भाषा थोपी, ना तो अपना कल्चर थोपा। जो ट्रेडिशनली इंडिया में होता है कि भाई कुछ आपने मेरा कल्चर अपना लिया, कुछ मैंने आपका कल्चर अपना लिया, वही आपको इन शहरों में देखने मिलता है। अब आते हैं हम आज के समय में। आज के समय में क्या हो रखा है? आज के समय में भी महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी शक्ति है। कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मुंबई तो भाई देश का फाइनेंशियल हब ही है। मगर यहां पर कुछ अजीब चीज होती है, ऐसी चीज जो शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। क्या? क्योंकि भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर जो बाहर से लोग आते हैं महाराष्ट्र में, उन लोगों को फोर्स किया जाता है, कभी कभी दुर्व्यवहार के साथ फोर्स किया जाता है कि भाई आप मराठी बोलिए। डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब ये अजीब क्यों है? ये अजीब इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर भारत का इतिहास उठा के देखें तो हमारे राजे महाराजे या लोग आपस में बहुत बार लड़े हैं, भिड़े। मगर मजे की बात यह है कि हम लोग कभी भी भाषा को लेकर नहीं लड़े हैं। भाषा को लेकर हमारा कल्चर हमेशा ट्रांजैक्शनल रहा है कि भाई हमारा बस काम हो जाना चाहिए, या तो आप मेरी बात समझ जाएं या मैं आपकी बात समझ जाऊं। हम लोग इंसिस्ट नहीं करते कि भाई आप मेरी भाषा ही बोलिए या मैं आपकी भाषा ही बोलूं। ये हम जरूरी नहीं समझते हैं। हम बस ये जानते हैं कि भाई हमारा काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश इतना बड़ा है कि हर कुछ डिस्टेंस पे भाषा ही बदल जाती है। भाई नॉर्थ इंडिया को हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है, मगर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये हिंदी बदल जाती है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होगा कि आपको एक जगह की हिंदी समझ में ही ना आए, अगर आप दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार में अगर आप साउथ बिहार के आदमी हैं और वहां की जो हिंदी सुनते हैं, तो आप अगर नॉर्थ बिहार जाएंगे तो आपको वहां की हिंदी समझ में ही नहीं आएगी। यूपी के भी बहुत सारे इलाकों में इसी तरह की हिंदी बोली जाती है। कहीं बहुत खड़ी हिंदी बोली जाती है, कहीं बहुत घुमावदार भाषा का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे देश में ये क्वालिटी है, हम कह सकते हैं कि भाई हर थोड़े डिस्टेंस पे कल्चर और लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और हम लोग इस चीज को कभी भी बहुत बड़ा इशू नहीं बनाते। मगर आज के महाराष्ट्र में ऐसा लगता है इस बात को, इस छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश की जा रही है।
भाई अगर मराठी भाषा को, मराठी कल्चर को किस तरह से खतरा हो तो ये बात समझ में भी आती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मराठी भाषा फल रही है, फूल रही है, समृद्ध है अपने आप में। तब ऐसा क्यों कि दूसरे भाषी लोग जो वहां आते हैं उनको डराया जाए, धमकाया जाए, फोर्स किया जाए मराठी भाषा का प्रयोग करने के लिए। और खासकर तब जब महाराष्ट्र एक मॉडर्न स्टेट है, बाल गंगाधर तिलक का स्टेट है, वीर सावरकर का स्टेट है, शिवाजी का स्टेट है। ये कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिनके लिए लीडरशिप नहीं है या प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को कई बार कई मौकों पर लीड किया है। तो यहां की सोच तो पूरे देश से बड़ी होनी चाहिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मॉडर्न सोच होनी चाहिए, सबसे ज्यादा लिबरल होनी चाहिए, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस वाली होनी चाहिए कि भाई हम हर चीज को अपने में शामिल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर वहां पे ये भाषा को लेके डराना, धमकाना, दुर्व्यवहार करना क्यों? क्या है इसके पीछे? क्या सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवार है भाई जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए लोगों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपकी भाषा को खतरा है, आपके कल्चर को खतरा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। अब यहां पर यह बात जरूरी है कि भाई कोई भी आदमी अगर कहीं काम करने जाता है तो उसको उस जगह की भाषा, उस जगह के कल्चर को अपनाना भी चाहिए और उसका पूरी तरह से सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन क्या यह जरूरी है कि उस व्यक्ति को फोर्स किया जाए ये चीज करने के लिए? और खासकर तब जब मराठे तो जाने इस बात के लिए जाते हैं कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि मुगल अपना धर्म, अपना कल्चर लोगों पे थोपे चल रहे थे, तलवार की नोक पर थोपे चल रहे थे। अभी तो बहुत बड़ी एक मूवी आई, हिट भी रही, संभाजी महाराज के ऊपर। तो मराठास वर ऑलवेज अबाउट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अगेंस्ट व्हाट? भाई जब कोई कल्चर हमारे ऊपर थोपा जाए, भाषा थोपी जाए, फोर्स किया जाए, नहीं तुमको ये करना ही होगा, तो मराठे तो इस चीज के लिए हमेशा अगेंस्ट में रहे, इस चीज से लड़ते रहे, इस चीज के अगेंस्ट में खड़े रहे। तो कैसे ये संभव है कि उस महाराष्ट्र में लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए कि नहीं भाई आपको तो ये बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ ऐसा वैसा हो सकता है? इट इज टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ महाराष्ट्र। शिवाजी की स्पिरिट के अगेंस्ट में है, बाल गंगाधर तिलक के स्पिरिट के अगेंस्ट में है। जो इतने बड़े बड़े मराठा सरदार जिन्होंने पूरे देश में जाकर अपने शहर बसा दिए, उनकी स्पिरिट के अगेंस्ट में। मराठास ने तो पूरे देश के कल्चर को रिच किया, पूरे देश की रक्षा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।